एवरीवन, आज हम एनक्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की एक नई यूनिट पढ़ने वाले हैं, लेबर और डिलीवरी। हम ऑब्स्टेट्रिक अभी डील कर रहे हैं, मैटरनिटी नर्सिंग, तो इसमें लेबर और डिलीवरी यूनिट को हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। 5th एडिशन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं सॉन्डर्स का। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन ए लेबर। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट बिगिन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वैन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज नोटिस। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होने वाली है, उस दौरान कौन सा फीचर आता है। इसके लिए आपको सारा पता होना चाहिए भी कौन कौन सी स्टेजेस में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती है ट्रू लेबर पेन से लेके फुल सर्विक्स के डायलेशन, दैट इज 10 सेंटीमीटर तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती है फुल सर्विक्स के डायलेशन से लेके, ठीक है, फुल सर्विक्स के डायलेशन से लेते कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी आपकी डिलीवरी ऑफ फीटस तक। थर्ड स्टेज है डिलीवरी ऑफ फीटस से लेके एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा तक होती है। और फोर्थ स्टेज ऑब्जर्वेशन स्टेज होती है, 24 आवर ऑब्जर्वेशन होता है क्लोजली। तो ये हमारी 4 स्टेज है। हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से शुरू होगी। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होती है फ्रॉम फुल सर्विक्स डायलेशन। तो फुल सर्विक्स के डायलेशन से स्टार्ट होने वाली ये फेज, तो राइट आंसर रहेगा हमारा सी। मेम्ब्रेन रप्चर भी नहीं, सर्विक्स एक्सपेल्सर ऑफ वेजाइनल फ्लूइड भी नहीं, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं, तो राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज इन लेबर रूम इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, द नर्स इज असेसिंग द फीटल पैटर्न एंड नोट ए लेट डीएक्सेलेशन ऑन द मॉनिटर स्टेप। ठीक है भाई, तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर क्या है, दूसरा पता होना चाहिए लेट डीएक्सेलेशन क्या है। तो लेट डीएक्सेलेशन क्या है, तो पहले आपको डीएक्सेलेशन पढ़ना पड़ेगा। डीएक्सेलेशन का मतलब है डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। अगर बच्चे की हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाए उसको बोलते हैं डीएक्सेलेशन। दूसरी बात, ये अलग अलग टाइप के आपको फीटल डीएक्सेलेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें आता है अर्ली डीएक्सेलेशन, लेट डीएक्सेलेशन और वेरिएबल डीएक्सेलेशन। तीनों के कारण फीटल हार्ट रेट जो है कम हो जाएगी। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है वो पूछता है इनके कॉजेज से। तो अर्ली डीएक्सेलेशन होता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ हेड, लेट डीएक्सेलेशन ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, और वेरिएबल डीएक्सेलेशन आपको मिलेगा ड्यू टू कोड कंप्रेशन। इन तीनों के कारण कहीं ना कहीं माँ से बच्चे के पास जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए वो डिस्टर्ब होगा, और जिसके कारण बच्चे की दिल की धड़कन कम हो जाएगी। तो ये है डीएक्सेलेशन। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है फीटल एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जब माँ एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उस दौरान बच्चे की दिल की धड़कन कम हो रही है, क्यों हो रही है, लेट डीएक्सेलेशन के कारण। लेट डीएक्सेलेशन मतलब ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटा से इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो रहा है बच्चे के पास, जिसके कारण उसकी हार्ट रेट कम हो रही है। अब आप क्या करोगे, तो अगर बच्चे के पास ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी, तो आप तुरंत जो है एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, तो माँ को ऑक्सीजन लगा दो, माँ के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो बच्चे के अंदर भी चली जाएगी। प्लेस द मदर इन सुपाइन पोजिशन, तो रॉन्ग है। सुपाइन पोजिशन इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सुपाइन पोजीशन नहीं देते, क्योंकि माँ लेटेगी तो माँ के ऊपर फिटस का कंप्रेशन वेना कैवा पे लगेगा और सुपाइन वेना कैवा सिंड्रोम हो जाएगा, हाइपोटेंसिव सुपाइन वेना कैवा सिंड्रोम हो जाएगा, इसलिए अवॉइड करना होता है। ठीक है। इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीटोक्सिन, अगर आप ऑक्सीटोक्सिन बढ़ाओगे तो ऑक्सीटोक्सिन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, और यूट्रस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो फिर ज़्यादा डीएक्सेलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो भी नहीं। कंटिन्यूइंग द फाइंडिंग, नहीं भी कंटिन्यू फाइंडिंग नहीं करनी। आप ये तब करोगे जब ऊपर जो कंडीशन आपके सामने लिखी है वो नॉर्मल होगी। तो फिलहाल ये नॉर्मल है, ये गलत, ये नहीं देना क्योंकि वो और ज़्यादा कम गड़बड़ करेगा। सुपाइन पोजीशन नहीं देते, तो राइट आंसर रहेगा एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दोगे, क्योंकि इनसफिशिएंसी के कारण ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी, आप ये कर सकते हैं। और अगर आपने सुपाइन पोजीशन दी जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो ये सुपाइन हाइपोटेंसिव वेना कैवा सिंड्रोम कर देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर ए सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है भाई, सिजेरियन डिलीवरी होने वाली है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट नीड टू कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। इन चारों में से देखो ये लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आपको, कहना क्या चाह रहा है। इंडिकेट ए नीड, जरूरत है उसे समझने की। तो इन चारों में से गलत कौन सी बात लिखी हो, सिर्फ ये ढूंढना आपको। तो हीमोग्लोबिन 11, 11, तो भाई 10 से ज़्यादा कम होता है तो फिर इंडिकेट करता है वो, 10 से ज़्यादा तो चल जाएगा। फीटल हार्ट रेट 180, गलत है भाई। फीटल हार्ट रेट नॉर्मली 120 टू 160 होती है, और अगर ये 160 से ज़्यादा या 120 से कम है तो तुरंत आपको डॉक्टर से, फिजिशियन से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा रहेगा बी। इग्नोर ऑप्शन ही पहले। मैटरनल पल्स रेट नॉर्मल 85 नॉर्मली होती है, और वाइट ब्लड सेल प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं इम्यून सिस्टम के कारण, इम्यून डिफेंस के कारण, तो ये भी नॉर्मल ही रहेगी। तो राइट आंसर है हमारा फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट। देखो ऑब्स्ट्रक्टिक के केस में क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फीटल हार्ट रेट रहेगी। ज़्यादातर जगह जहाँ फीटल हार्ट रेट गलत हो सबसे पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट भी, ए नर्स इज रिव्यू द रिकॉर्ड ऑफ ए क्लाइंट इन ए लेबर रूम and note that nurse midwife has documented the fetus is as -1 स्टेशन, माइनस लिखा हुआ है, -1 स्टेशन पे है। तो इसका मतलब फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ है, मतलब ये, तो वो कॉकेक्स से 1 इंच बिलो है, 1 इंच बिलो है इलियक क्रस्ट से, इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर अबो है, या फिंगर ब्रीथ बिलो द सिम्बाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस के पास है, उसके नीचे 1 फिंगर। तो राइट आंसर क्या है, तो भाई ये स्टेशन की जो कंसेप्ट है, स्टेशन जो बेसिकली किस ब्याप पे दी गई है, तो स्टेशन बेसिकली इशियल स्पाइन के आधार पे दी है। इशियल स्पाइन, इशियल बोल के जो स्पाइन है, अगर इस पे लेवल पे हेड होता है तो इसको बोलते हैं हम 0 स्टेशन। उससे 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो -1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर ऊपर -2 स्टेशन, 3 सेंटीमीटर ऊपर -3 स्टेशन, 1 सेंटीमीटर नीचे +1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर नीचे +2 स्टेशन, 3 सेंटीमीटर नीचे +3 स्टेशन। तो हमारा क्वेश्चन है कि -1 स्टेशन कब होगा। तो पहली बात तो आंसर तो इशियल स्पाइन से होगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने और ऑप्शन नहीं दिए इशियल स्पाइन के, मान के वो और भी ऑप्शन दे देता, -1 सेंटीमीटर अबो, 1 सेंटीमीटर बिलो। तो माइनस का मतलब है ऊपर, तो ऊपर होगा अबो द इशियल स्पाइन, और +2 का मतलब होता है नीचे। तो ऐसे भी लिख सकता, तो बिलो द इशियल स्पाइन, अबो द इशियल स्पाइन 1 सेंटीमीटर, बिलो द इशियल स्पाइन 1 सेंटीमीटर। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ है, तो याद रखना आंसर रहेगा हमारा इशियल स्पाइन। सी आंसर है, सी आंसर, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट अराइविंग इन ए बर्थिंग सेंटर इन एक्टिव लेबर, हर मेम्ब्रेन आर स्टिल इंटैक्ट and the nurse midwife prepared to perform एमिनोक्टोमी। एमिनोक्टोमी होता है अभी एमनियोन मेम्ब्रेन को कट करना, जिसके कारण एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा जहाँ से, वो करने प्रोसीजर्स को बोलते हैं। ए नर्स हु इज असिस्टिंग द नर्स मिडवाइफ एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट आफ्टर द प्रोसेस सी विल मोस्ट लाइकली टू। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एमिनोक्टोमी के बाद उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेस प्रेशर ऑन द सर्विक्स, क्या सर्विक्स पे प्रेशर कम होगा। डिक्रीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्या कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे एमिनोक्टोमी करने के बाद। या इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एफिशिएंटली तरीके से, पावरफुल तरीके से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। या चौथा द नीड टू इंक्रीज मैटरनल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, एमिनोक्टोमी के आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना पड़ेगा। तो देखो ये ब्लड लॉस नहीं हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड है, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने की जरूरत नहीं। सर्विक्स पे प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हेड का कंप्रेशन लगता है पूरा, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर्विक्स इस पे पहले प्रेशर लगा रही थी ना, अब लगाएगी। डिक्रीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे भी फर्क नहीं पड़ता, कम होने ज़्यादा होने वो कॉन्ट्रैक्शन के आधार पे है, यूट्रस पे डिपेंड करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड पे नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कितनी एफिशिएंसी से लगनी है उस चीज़ पे लिए एमनियोटिक मेम्ब्रेन जिम्मेदार, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड उतना पावरफुल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होने, बीच में पानी है, पानी कंप्रेस, पानी बीच में वो वापस प्रेशर क्रिएट करता है, और उतना एफिशिएंट तरीके से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता एमनियोटिक फ्लूइड की प्रेजेंस में। लेकिन अगर एमिनोक्टोमी होगी, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल गया, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी किसकी, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की। तो राइट आंसर हमारा रहेगा
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाँ भाई ये बताया हुआ है, एमिनेक्टोमी इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, AROM बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसको आप ब्रेकिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। कभी कभी ये वर्ड यूज़ करता है एग्जामिन का, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेकिंग ऑफ वाटर क्या है। इज इंटेंशनल, आप जानबूझकर जो भी एमनोटिक फ्लूइड को रैप्चर करते हो, एमनियन हुक यूज़ करते हैं इसके लिए, है ना। नेक्स्ट, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन लेबर, द नर्स सस्पेक्ट अम्बलाइकल कोड कंप्रेशन, कोड कंप्रेशन है, इफ विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द एक्सटर्नल फिटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है भाई। अम्बलाइकल कोड कंप्रेशन के दौरान आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, क्या आपको मॉनिटर पे देखने को मिलेगा, वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशन, अर्ली डी एक्सेलरेशन या वेरिएबल डी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन और वेरिएबिलिटी तो नहीं होगा, क्योंकि कोड कंप्रेशन के कारण आपको याद रखना पड़ेगा, आपको डी एक्सेलरेशन पढ़ाई थे 3 टाइप के, अर्ली, लेट और वेरिएबल। अर्ली ड्यू टू हेड कंप्रेशन, फीटल हेड कंप्रेशन, लेट डी एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी और वेरिएबल डी एक्सेलरेशन ड्यू टू कोड कंप्रेशन। क्वेश्चन तो यही है कि कोड कंप्रेशन होगा तो आप क्या, मतलब किसके कारण होता है, तो मतलब उसका क्या आंसर है, वेरिएबल डी एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इन ए लेबर ट्रांसपोर्ट टू द डिलीवरी रूम एंड प्रिपेयर फॉर सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन डिलीवरी, आफ्टर द क्लाइंट इन ए ट्रांसफर टू द डिलीवरी रूम, ए नर्स प्लान, हाँ भाई क्या प्लान करेगी, सुपाइन पोजीशन विद एज अंडर द राइट हिप, टेंडलबर्ग पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सेमी फॉलोअर पोजीशन, कौन सी पोजीशन मरीज को देंगे विद पिलो अंडर द नी, तो भाई टेंडलबर्ग नहीं देनी होती यहाँ पे, प्रोन भी नहीं देनी है, सेमी फाउलर तो दे सकते हो थोड़ा सा, पर पिलो अंडर द नी ये भी यूज़ नहीं करना, तो आप सिंपली CS के लिए वो भी यूज़ नहीं हो पाएगी, सोपाइन पोजीशन देते हैं और वो भी वेज अंडर द राइट हिप, क्योंकि अगर आपने सीधा लिटा दिया मरीज को तो सुपाइन वेना कैवा सिंड्रोम हो जाएगा। उससे बचाने के लिए राइट साइड को थोड़ा उठा देंगे, उसके नीचे कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है रबड़ पिलो, रबड़ का, पिलो का, लकड़ी का, किसी भी तरीके का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो राइट हिप की तरफ लगा देंगे ताकि वेना कैवा सिंड्रोम ना हो। तो राइट आंसर है ये, बाकी और पोजीशन आपको सीजन सेक्शन में नहीं देनी। नेक्स्ट, a nurse has providing discharge instruction to a client who is delivery a healthy infant by the cesarean delivery, ठीक है, cesarean delivery से healthy deliver हुआ है बच्चा, which statement made by the client indicate need for further instruction, need for further instruction क्या है, ऑपरेशन के बाद, CS सेक्शन के बाद, तो I will begin abdominal exercise immediately, ये वर्ड नेगेटिव लिखा, इमीडिएटली करने के बाद तुरंत मैं इमीडिएटली एब्डोमिनल एक्सरसाइज करूँ। एब्डोमिनल एक्सरसाइज जो नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइज होती है, चिनअप, पुशअप, चिनअप वगैरह, वो छोटी मोटी एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, वो आपको करनी होती है, लेकिन इमीडिएटली नहीं करनी है, नेगेटिव वर्ड। आई विल नोटिस द फिजिशियन इफ आई डेवलप फीवर, ये बात सही है, ठीक है, तो ये तो नहीं करना। आई विल टर्न माई साइड पुशिंग अप बाई आर्म टू गेट आउट, हाँ भाई सपोर्ट के साथ आपको बेड से उठना है। आई विल लिफ्ट नथिंग हैवियर देन द न्यू बॉर्न इन्फेंट एट लीस्ट 2 वीक, तो बात तो ये भी सही है, आपको ज़्यादा हैवी कुछ नहीं उठाना, लेकिन ये काम नहीं करना। तो उसने पूछा गलत कौन सा है, पहली बात तो क्वेश्चन में समझना पूछा क्या गया है, गलत पूछा गया है, सही पूछा गया है, तो उसने पूछा इन चारों में से गलत बात कौन सी है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई विल बिगिन एब्डोमिनल एक्सरसाइज इमीडिएटली, इमीडिएटली वर्ड यहाँ नेगेटिव है, इसी के साथ आपका आंसर होगा ए, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन ए एक्टिव लेबर एंड नोट दैट द क्लाइंट हैविंग कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 मिनट दैट लास्ट फॉर 45 सेकेंड, ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, बस इतना है इसमें। नर्स नोट दैट द फीटल हार्ट रेट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन इज 100, क्या करोगे, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, फीटल हार्ट रेट के साथ कोई भी छेड़खानी करी तो तुरंत आप डॉक्टर को नोटिफाई करोगे, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी यही होगी, फीटल हार्ट रेट, इसके अलावा कोई प्रायोरिटी नहीं है। अभी फीटल हार्ट रेट 100 है, तो आंसर है नोटिफाई द फिजिशियन और नर्स मिडवाइफ को इन्फॉर्म करोगे
कंटिन्यू नहीं करना। अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो इसका मतलब ये कंडीशन नॉर्मल है, तो नॉर्मल तो नहीं है, नॉर्मल में करते हैं कंटिन्यू मॉनिटरिंग। एनकरेज द क्लाइंट टू कंटिन्यू पुशिंग विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, अगर वो ज़्यादा पुश करेगी तो फिर फीटल हार्ट रेट और ज़्यादा डाउन हो सकती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन जब होते हैं तभी फीटल हार्ट रेट डिक्सलेशन देखने को मिलता है, या उसमें कोड कंप्रेशन हो जाए या प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, वो सभी कारण डीएसलेशन के इन्हीं के कारण होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और चौथा ऑप्शन, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट कोच टू कंटिन्यू द एनकरेज ब्रीथिंग टेक्निक, तो भाई ये नहीं है प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। अगर फीटल हार्ट रेट कम है 120 160 से कम ज़्यादा है तो तुरंत आप डॉक्टर को नोटिफाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट इन ए लेबर एंड इज मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट पैटर्न, ठीक है, फीटल हार्ट रेट पैटर्न, एंड द नर्स नोट दैट द प्रेजेंस ऑफ एपिसोडिक एक्सेलेरेशन ऑन द फीटल मॉनिटरिंग ट्रेसिंग। हाँ भाई, फीटल मॉनिटर जो लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर डिवाइस, उस पर एपिसोडिक एक्सेलेरेशन आ रहा है। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है उसकी हार्ट रेट बीच बीच में बढ़ती जा रही है, ये मतलब है भाई, उसकी हार्ट रेट बीच बीच में बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या एक्शन लोगे आप? तो पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपिसोडिक एक्सेलेरेशन, जो बीच बीच में एक्सेलेरेशन हो रहा है एपिसोड के साथ, वो चीज़ नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल इसका पता हो तभी आप आंसर पे आ सकते हो। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दो, बीच बीच में दिल की धड़कन बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब मूव करता है तो वो हार्ट रेट इंक्रीज होती है, दैट इज़ नॉर्मल। तो आपको डॉक्टर को नोटिफाई नहीं करना होता। डॉक्टर को नोटिफाई जब करोगे जब कंडीशन एबनॉर्मल होती है। जैसे यहाँ डी एक्सेलेरेशन लिखा होता तो वो कंडीशन एबनॉर्मल है, तो आप डॉक्टर को नोटिफाई कर दें। रीपोजिशन द मदर एंड चेक द मॉनिटर फॉर चेंजिंग, नहीं, ये भी नहीं करना। टेक द मदर वाइटल्स, नहीं करना। डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, नहीं, हाँ सॉरी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, यस, क्योंकि एपिसोडिक एक्सेलेरेशन नॉर्मल कंडीशन है तो आप उसको डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग कर दोगे, लिख दोगे कि भाई इतने इतने आपकी हार्ट रेट वगैरह आई है, बस, और कुछ नहीं करना। ये ऑप्शन आप तभी सेलेक्ट करोगे किसी भी क्वेश्चन में जब आपको पता हो कि जो आपका क्वेश्चन है वो नॉर्मल कंडीशन है। ये अब नॉर्मल है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। इतना करोगे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज एडमिटिंग इन ए प्रेग्नेंट nurse is admitting a pregnant client to the labor room and attach external fetal monitor, ठीक है भाई, fetal monitor लगा दिया एब्डोमेन पे। आफ्टर अटैचमेंट ऑफ fetal monitoring, हार्ट मॉनिटरिंग, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट क्या है? सबसे पहले फीटल हार्ट रेट मॉनिटर लगाने के बाद क्या एक्शन है? क्या वो टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन पता करेगा, या बेस लाइन हार्ट रेट, या इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्या करेगा? तो भाई फीटल हार्ट मॉनिटर लगेगा, तो ये दिल की धड़कन से निकालेगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए नहीं। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन को मेजर नहीं करता। अब 2 आ गए। अब एक्सेलेरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, आप पहले बेस लाइन डेटा कौन सा है, मतलब कि सबसे पहले क्या असेस करोगे? इनिशियल असेसमेंट क्या है? आप सबसे पहले उसके टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन देखोगे या बेस लाइन हार्ट रेट देखोगे, भाई कितनी आ रही है, 120, 130, 140। तो आप सबसे पहले बेस लाइन डेटा चेक करोगे, उसके बाद जब ये चेक हो जाएगा उसके बाद फिर टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, किस टाइप का एक्सेलेरेशन है वो देखोगे। तो राइट आंसर क्या आएगा? सेकंड वे। नेक्स्ट, ए नर्स इज रिव्यू ट्रू और फॉल्स लेबर साइन विद मल्टीपैरा क्लाइंट, ठीक है, एंड नर्स डिटरमाइन दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड द साइन ऑफ ट्रू लेबर। इन चारों में से कौन सा ट्रू लेबर का साइन है ये पूछना चाह रहा है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि कौन से साइन ट्रू लेबर के हैं और कौन से फॉल्स लेबर के हैं। तो फॉल्स लेबर पेन क्या है? फॉल्स लेबर पेन है जो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट रेगुलर इंटरवल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फॉल्स पेन में क्या है? आपको नहीं मिलेंगे, उल्टा लिख दिया शायद, चलो एक बार इसको लिख देते हैं। ट्रू लेबर पेन, ये है ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन क्या है? ये एक पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है जो रेगुलर इंटरवल के बाद आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहे, धीरे धीरे इंक्रीज होते रहते हैं ना, बढ़ते जाएंगे इंक्रीज। इंटेंसिटी और ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से इंक्रीज होंगे। एनिमा सेडेटिव के द्वारा रिलीफ नहीं होंगे
और प्रोग्रेसिव अफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है, आपको धीरे धीरे अफेसमेंट और सर्विक्स डायलेट होती देखने को मिलेगी। ये सारे फीचर है ट्रू लेबर पेन के, और ये हैं फॉल्स लेबर पेन के। फॉल्स लेबर पेन को फॉल्स लेबर पेन या सुपीरियस लेबर भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर लेबर पेन के 1 से 2 हफ्ते पहले आते हैं। ठीक है, और पेन ये इसलिए नहीं हो रहा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्विक्स वगैरह स्ट्रेच हो रही है, लोअर यूट्राइन पार्ट स्ट्रेच हो रहा है। इसमें फ्रिक्वेंसी इंक्रीज नहीं होती है, इंटेंसिटी ड्यूरेशन भी इंक्रीज नहीं होता। एनीमा के द्वारा सेडेटिव के द्वारा रिलीव नहीं होंगे, वो हो जाएंगे रिलीव्ड बाय फॉल्स लेबर पेन है, रिलीव हो जाएंगे एनीमा से, सेडेटिव से, वॉकिंग से। प्रोग्रेसिंग अफेसमेंट एंड डायलेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो सिक्वेंशुअल याद करना है क्या क्या चीज़ें, एक याद कर लो, दूसरा उसका अपोजिट है। तो ये फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर पेन है। क्लियर कट समझ में आया? कुछ मिस्टेक थी तो मैंने उसको ठीक कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टी पैरा क्लाइंट में फॉल्स लेबर पेन का ट्रू का साइन चेक करना। तो इनमें से कौन सा ट्रू का साइन है ये पूछा जा रहा है। आई वॉन्ट बी लेबर अंटिल माई बेबी ड्रॉप, ये होगा। माई कॉन्ट्रैक्शन विल फेल्ट इन माई एब्डोमन एरिया, माई कॉन्ट्रैक्शन विल नॉट बी एज पेनफुल इफ आई वॉक अराउंड, और माई कॉन्ट्रैक्शन विल इंक्रीज इन ड्यूरेशन विद इंटेंसिटी। राइट आंसर क्या है? फोर्थ। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ड्यूरेशन और इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये ऑप्शन फॉल्स लेबर पेन के, ये ट्रू लेबर पेन के। तो राइट आंसर है फोर्थ, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट। तो आप राइट आंसर पे आ जाओ। नेक्स्ट, आफ्टर एन एमिनेक्टोमी हैज़ बिन परफॉर्म्ड, ए नर्स शुड फर्स्ट असेस। सबसे पहले क्या करोगे? सर्विक्स डायलेशन, ब्लैडर डिस्टेंसल, मैटरनल बीपी, फीटल हार्ट रेट। तो सबसे पहले जो आपकी एमिनेक्टोमी के बाद जिम्मेदारी है, पहली चॉइस हमेशा फीटल हार्ट ही रहेगी। ऑप्स के अंदर सबसे पहले आपकी चॉइस फीटल हार्ट रेट रहेगी। तो फीटल हार्ट रेट पैटर्न चेक करो कि एमनियोटिक फ्लूइड के बाद बच्चे की कंडीशन क्या है, उसकी दिल की धड़कन कितनी। तो राइट आंसर है फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए क्लाइंट इन ए लेबर हैज़ बीन पुशिंग इफेक्टिवली फॉर 1 आवर। 1 घंटे से लगातार फीमेल कॉन्टैक्ट कर रही है, पुश कर रही है। ए नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड, क्लाइंट की अभी प्राइमरी फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? एम्बुलेट करना, तो मूवमेंट करना ही होता। तो ये तो पहले ही कर रही है बेचारी, पुशिंग कर रही है, तो ये नहीं। रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, हाँ ये कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन के बीच में आप रेस्ट दे सकते हो। ठीक है, पोजीशन चेंज करना बार बार, तो पहले ही वो परेशान, ऊपर से पोजीशन चेंज करोगे। कंज्यूम ओरल फूड और फ्लूइड्स, भाई नहीं, ओरल फूड और फ्लूइड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं भाई कि अगर मान लो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आपने फूड और फ्लूइड कुछ भी खा रखा तो फिर वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा ऑपरेशन। तो क्योंकि ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटिक ड्रग का इफेक्ट आएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए आपको ओरल फ्लूइड भी नहीं देना। तो क्या कर सकते हो आप? बहुत ज़्यादा माँ अगर एग्जॉस्ट फील कर रही है तो रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्ट दे सकते हो। राइट आंसर रहेगा सेकंड। यही था हमारा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है तो। और इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप पे आपको, इस नंबर पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।